हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव एक प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब या अकबर। तो कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिस पर हम रोज 20 एमसीक्यूज क्या कराते हैं, 20 एमसीक्यूज डालते हैं, जिससे आपका एमसीक्यूज रिवीजन हो जाएगा। तो आप क्या है उस पर जाकर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, तो वहां पर जाकर आप अपनी नॉलेज को जज कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों की जो संख्या होती है, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो संख्या होती है, उनमें वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, भारत के मुख्य जो न्यायमूर्ति होते हैं उनके पास, या विधि आयोग के पास। तो किसके पास होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है संसद के पास। संसद के पास जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की क्या होती है? शक्ति होती है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व व्यापार स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 25 सितंबर को, बी 26 सितंबर को, 27 सितंबर को या 28 सितंबर को। तो कब बनाया जाता है? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया? एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के भारत का पहला शहीद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा में, बी पंजाब में, सी गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य। आपका विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी गुजरात राज्य को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको 20 एमसीक्यूज रोज कवर कराते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज का पता लगा सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पशुबंध पर प्रतिबंध लगाया है? जो पशुबंध होते हैं उन पर प्रतिबंध हाल ही में किस देश ने लगाया है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल देश ने, बी श्रीलंका देश ने, म्यांमार देश ने या मालदीव ने। किस देश ने? तो किस देश ने लगाया है? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है श्रीलंका ने हाल ही में जो पशुबंध होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धोवन सोडा जो बासिंग सोडा होता है, जो आपका धोवन सोडा होता है, उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र क्या है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो उसका सूत्र क्या है? उसका सही जवाब हो जाता है NaCO3। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। NaCO3 धामन सोडा या बासिंग सोडे का क्या होता है? सूत्र होता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थाल घाट और भोल घाट निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो भोल घाट और थाल घाट दोनों हैं वह निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित हैं? आपके ऑप्शन है ए मालाबार तट पर, बी कोरमंडल तट पर या कोंकण तट पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई से भी तट पर नहीं है। तो थाल घाट और जो भोल घाट हैं वे आपके कौन से तट पर स्थित हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा कोंकण तट। विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाता है। कौन से तट पर स्थित है? कोंकण तट आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो धातु तत्व होता है वह कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन है ए तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या जस्ता। तो हीमोग्लोबिन में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन में जो धातु तत्व होता है वह कौन सा धातु तत्व होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोहा होता है। तो विकल्प भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है? आपका तत्व लोहा होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है सलाल परियोजना स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परियोजना पूछी जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम सभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाल परियोजना स्थित है। सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए मणिपुर में, बी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या नेपाल में। तो सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? जो सलाल योजना है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश कौन सा बना है? मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश कौन सा बना है? जिसने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है वह देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान ने, बी ईरान ने, सी कजाकिस्तान ने या यूएई ने। तो मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला आपका कजाकिस्तान बन गया है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? आपके ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल या समतल उत्तल। तो किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल प्रकार का होता है। तो विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए वसा का एंजाइम में पाचन, बी उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण या पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो क्या है पित्त का मुख्य कार्य? क्या है पित्त का मुख्य कार्य? क्या हो जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? आपके ऑप्शन है ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सी ग्लूकोज या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना होगा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड कौन सा है? कौन सा है? तो आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका कार्बोहाइड्रेट और मोनोसेक्राइड है। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है शिखा टर्न्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तैराकी, टेनिस, शतरंज, गोल्फ। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसके लिए खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तैराकी खेल के लिए। किसके लिए? तैराकी खेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? नए 100 का जो नोट है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है, बी मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है, बी नोट का रंग भूरा है या रानी का बाप की आकृति है। तो आपको बताना होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी किया गया 100 का नोट है, उनमें से कौन सी विशेषता आपकी मेच खाती है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपके पास भी जो 100 का नोट है उसको निकालिएगा और बताइएगा कि कौन सी विशेषता मेच खाती है। तो कौन सी विशेषता उससे मेच खाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रानी का बाप। विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो 100 का नोट है उनमें से जो रानी का बाप की आपकी क्या हो जाती है? विशेषता मेच खाती है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस क्वेश्चन को हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री इंसुलिन ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ठहरकर संस्कृत कहाँ पर सीखा था? आपके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र में, बी नालंदा में, सी बोधगया में या ताम्रलिप्त में। तो कहाँ पर सीखा था? तो जल्दी से जल्दी बताइए कहाँ पर सीखा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ताम्रलिप्त। विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष
कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम को, बी विक्रम साराभाई को, सी राकेश शर्मा को या होमी भाभा को। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? विक्रम साराभाई। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सभी एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो आपको बताना होगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे वह कौन थे? ब्रह्म समाज के क्या थे? संस्थापक थे। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? ऑप्शन है ए तेलंगाना ने, बी उत्तर प्रदेश ने, सी मध्य प्रदेश ने या हिमाचल प्रदेश ने। तो चिकित्सा सेतु ऐप किसने शुरू किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। किसने किया था? उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन है ए राजा कुलकेतुंग ने, सी नरसिंह देव प्रथम ने, विष्णुगोप ने या महिपाल ने। तो किसने कराया था? जो कोणार्क मंदिर था उसका निर्माण, जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो कराया था नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया था? आपके ऑप्शन है ए 1949 में, बी 1951 में, सी 1952 में या 1953 में। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में आपका जो पहली बार संशोधन किया गया था वह कब किया गया था? तो 1951 में। 1951 विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। क्या? विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या आपके पैसे जाते हैं? बस हमको आपको मोटिवेट मिलता है कि इस वीडियो ने हमारे इतने सब्सक्राइबर दिए हैं जिससे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में रबर की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक राज्य, बी उड़ीसा राज्य, सी आंध्र प्रदेश राज्य या केरल राज्य। तो आपको बताना होगा रबर की खेती के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य। विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रह पुस्तक का लेखक है? जो पूंजी का संग्रह, बहुत ज्यादा पुस्तक पूछी जाती है, पूंजी का संग्रहण के पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप बताना होगा कि कौन है। तो कौन हो जाएगा? श्रीमती जॉन रॉबिन्स। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 1A कहाँ से छोड़ा गया? तो कहाँ से छोड़ा गया था? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा से, बी अहमदाबाद से, सी तिरुवनंतपुरम से या बेंगलोर से। तो कहाँ से छोड़ा गया था? इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ से छोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका इसका सही जवाब हो जाता है श्रीहरिकोटा। आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो टेलीग्राम चैनल है वह उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उस चैनल को आप क्या कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।